कक्षा 4 गणित की पुस्तक गिनतारा पाठ 13 दशमलव डेसिमल। दशमलव संख्या को लिखना पढ़ना। सानिया के जन्मदिन की तरह शीला के जन्मदिन पर भी केक बांटा गया। शिक्षिका ने पूछा, क्या सबको बराबर केक मिला है? सभी ने कहा हाँ। सोचो अगर हम केक को 10 लोगों में बांटते तो क्या होता। आओ देखें। अब देखिए, केक के 10 पीस किए गए और 10 टुकड़े हैं। यहाँ पर ये एक टुकड़ा है, यानी कि एक पूरे केक का 10वां भाग, यही होता है दशमलव। कुल 10 बराबर हिस्से। तो यानी कि जब भी किसी भी संख्या को जो 1 से कम है उसे हम दशमलव में ही प्रदर्शित करते हैं। जब पूरा 1 हो जाए तो 1, इसीलिए दशमलव के बाद की संख्याओं को हम एक साथ नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि उसका मान हमेशा 1 से कम होता। अब ये जो है 1/10, इसमें अंश 1 है हर 10, तो ये होता है 10वां भाग। इसमें 1/10 को भिन्न के रूप में इतना, इस दशमलव संख्या को दशमलव वन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 का 10वां हिस्सा, यानी कि दशमलव 1। 2 हिस्से होते तो दशमलव 2, 3 तो दशमलव 3, 4 हिस्से दशमलव 4, इसी तरह 9 हिस्से तो दशमलव 9, और जब पूरे 10 हिस्से थे यानी कि पूरा 1। ये पूरी टेबल है, आप नोट कर सकते हैं। एक पूरे चित्र के 10 टुकड़े किए गए और जितने भाग रंगे हुए उतने प्रदर्शित किए जा रहे। 1/10, 1/10, इसको लिखते हैं दशमलव 1, 0.1 पढ़ते हैं। ये पढ़ने का तरीका, वीडियो को पॉज कर इनको नोट कर लेंगे। अब जैसे कि 5/10, यानी कि 5/10, यानी कि 10 में 5, यानी कि आधे हो गए, यानी दशमलव 5। इसी तरह दशमलव 5 को हम आधा भी बोल देते हैं, 0.5, इस तरह पढ़ेंगे। दशमलव एक बिंदु की तरह है जो इकाई और दसवां के अंक के बीच में प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, इकाई का अंक और 10वां हिस्से के, यानी कि 10वें हिस्से के बीच में प्रयोग होता है। अब जैसे कि लिखा 1, तो उसका अर्थ यही मान लिया जाता है कि 1 दशमलव। अब आगे कुछ है नहीं तो उसको 1.0, इसको हम 1 भी कह सकते हैं। यहाँ पर सारणी दी गई है, 0.6, उसके बाद ये 6वां, तो इस तरीके से 0.8, 8/10, ये यहाँ पर भी हम उनको लिख सकते हैं कि किस तरह लिखा जाएगा। आपका अभ्यास है 100वां और 1000वां स्थान की समझ। अब देखिए, हमने दशमलव तो समझा, लेकिन दशमलव के बाद पहला हिस्सा तो 10वां, लेकिन उसके आगे का हिस्सा जो है, आगे की जो संख्या होगी वो 100वां होगी। जैसे कि 0.56, तो 5 तो 10वां है, लेकिन जो 6 है वो 100वां है। आज गणित की कक्षा में चर्चा करते हुए सर ने बताया कि जिस प्रकार किसी एक वस्तु के 10 बराबर हिस्से, उसी तरह किसी वस्तु के 100 बराबर हिस्सों में हर एक हिस्सा 100वां होता है। अब जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जैसे कि 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से में के बराबर हैं। बहुत से विषाणु, जीवाणु जो 1000वें हिस्से में एक बराबर हैं 1 सेंटीमीटर के, तो उनको हम इसी तरह दशमलव करके प्रदर्शित करते हैं। अब इस चित्र में एक आयत वर्ग के 100 हिस्से किए गए, यानी एक वस्तु के 100 टुकड़े किए गए। तो ये जो हिस्सा है ये 100वां हिस्सा, इसको दशमलव, अगर इसको में लिखना है तो दशमलव 1 नहीं लिखेंगे तो ये 10वां हिस्सा हो जाएगा, यानी पूरी पट्टी। जैसे लिखेंगे 0.01, यानी 1/100 को हम लिखेंगे 0.01। आओ देखें और समझें। रंगीन खाना 100वां हिस्सा, रंगीन 2 खाने, तो इस तरह हम करते हैं। इसी तरह 99 हिस्से, किसी वर्ग के 100 टुकड़े किए तो उसके 99 हिस्से 99 कलर्ड होंगे, 1 बचा हुआ होगा, तो इसको लिखेंगे 0.99। अगर इसमें दशमलव सिर्फ 1, 0.01 अगर इसमें जोड़ दिया जाए, 0.1 नहीं, अगर इसमें 0.01 जोड़ दिया जाए तो ये पूरा 1 हो जाएगा। अब 1/100 को हम पढ़ते 0.01। इसी तरीके से 1000, 1/1000, तो इसको पढ़ेंगे दशमलव। सीधा सा अर्थ ये समझ लीजिए कि अगर 1/10 है, 100 है, 1000 है, तो इसको 1 को छोड़ दीजिए। अब यहां देखिए कितनी बिंदी हैं, 1 2 3, उतने ही अंक बाद इधर दशमलव लगेगा, 1 2 3, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर 1/10 100,000 लिखा, जैसे कि 1/1,00,000 लिखा, तो उसका 1 हटा के 0 कितनी वो गिनने के बाद उतने ही अंक 1 2 3, अब जितने अंक 6 अंक है तो 6 अंक बाद दशमलव, इसी तरह लिखा जाएगा। दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। अब देखिए
45.63, इसका हमें विस्तारित रूप लिखना। तो जैसे कि हम यहाँ पे गुणा करते थे वैसे हम यहाँ पर भाग देते हैं। तो इसमें लिखेंगे 45, तो इसको लिखेंगे 40 + 5 प्लस, अब 0.6 को लिखेंगे 6/10 प्लस यहाँ पर 0.03, यानी कि उसको लिखेंगे 3/100। ये होता है इसका विस्तारित रूप। अब इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो देखिए 2 से 40 8, तो ये तो हो गया 248। अब ये 8 दसवां, तो 248.899, तो हो गया 248.899। ये आप स्वयं करें। तो इतना सब कुछ हम सीख गए कि दशमलव के जो बाईं ओर लिखी जाती पूर्णांक संख्या दशमलव के बाईं ओर, और जो दशमलव के बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना हमने सीख लिया। अब यहाँ वीडियो को पॉज कर हम इनको सीखेंगे। ये अभ्यास प्रश्न है, तो इस तरह हमें एक्सपेंडेड में भी लिखना है और यहाँ दशमलव भिन्न में लिखना है। और नीचे देखिए संख्या दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो देखिए दशमलव भिन्न प्रतिशत एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। 59 को हम कैसे लिख सकते हैं? 59/100, 59/100। इसी तरह 78/100 लिख सकते हैं। इस तरह भिन्न को दशमलव में बदलिए। तो अब देखिए यहाँ पर 1 0 है तो 1 अंक बाद यानी 0.8, यहाँ पे 2 0 है तो यानी कि 2 अंक बाद यानी कि 0.09। इस तरह लिखेंगे, यानी कि जितनी जीरो उतने ही दशमलव के बाद अंक होने चाहिए। 0.09, जीरो को भी हम अंक ही मान रहे हैं। अंकों में लिखो 13.95, तो इस तरह हम लिखेंगे। ये थे आपके एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अगला पाठ दशमलव का प्रयोग, तो यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं अपने सभी विषय हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में सभी पुस्तकें। ये चैनल इसीलिए बनाया गया कि आप अपनी जो सभी पुस्तकों को यहाँ पढ़ सकें, अपना अध्ययन कार्य जारी रख सकें, बिल्कुल भी आपका अध्ययन कार्य बाधित ना हो, और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अगले पाठ पर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।